ये वाकया उन दिनों की है जब बगदाद दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर हुआ करता था। वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट और विद्वान रहते थे, लेकिन उसी शहर में एक आदमी ऐसा था जो खुदा को नहीं मानता। वो एक नास्तिक था। सिर्फ नास्तिक होता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे बहस करने का बहुत शौक था और शहर के बड़े बड़े मौलानाओं को और पंडित के पास जाता और उससे पूछता, तुम कहते हो इस दुनिया को बनाने वाला कोई है? अगर है तो मुझे दिखाओ। अगर नहीं दिखा सकते तो मान लो कि ये दुनिया अपने आप बनी है, इसे किसने नहीं बनाया। तो वो आदमी इतना चालाक था कि अपनी बातों में सबको फंसा लेता था। लोग घबराने लगे। तब शहर के लोगों ने सोचा इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है और वो इमाम आजम अबू हनीफा है। तो उसी वक्त सभी लोगों ने मिलकर तारीख तय की गई, जगह तय हुई और शर्त ये थी जो हारेगा उसे दूसरे की बात मानने पड़ेगी। और जिस दिन डिबेट का दिन आया, पूरा शहर नदी के किनारे जमा हो गया। बादशाह से लेकर आम आदमी तक सब वहाँ मौजूद थे। उस नास्तिक ने एक ऊंची जगह ले ली और इमाम का इंतजार करने लगा। समय हो गया था लेकिन इमाम नहीं आए। आधा घंटा बीता, इमाम गायब। 1 घंटा बीता, इमाम का कोई पता नहीं। भीड़ में खुशू फुसूर शुरू हो गई। लोग सोचने लगे इमाम अबू हनीफा डर गए, इसीलिए नहीं आए। जब उनके पास जवाब इसके नहीं थे, उधर वो एथिस्ट खुश हो रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। उसने भीड़ से कहा, देख लिया, मैंने पहले ही कहा खुदा का कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा इमाम मुझसे डर कर भाग गया क्योंकि उसे पता है कि वो मुझसे जीत नहीं सकता। माहौल एकदम खराब हो चुका था। लोगों की उम्मीद भी टूट रही थी। अभी वो एथिस्ट अपनी जीत का खुशी मना ही रहा था कि तभी नदी के उस पार से एक छोटी सी कश्ती आती दिखाई दी। उसमें इमाम अबू हनीफा बैठे थे। वो किनारे पर उतरे। नास्तिक ने उन्हें देखते ही ताना मारा। वो बोला, अरे इमाम साहब, आप तो वक्त के बड़े पाबंद माने जाते हैं, इतना लेट क्यों आए? क्या कोई जवाब नहीं सूझ रहा था आपको? इमाम ने बड़े प्यार से जवाब दिया, नहीं भाई, डरने की बात नहीं है। दरअसल मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि नदी के उस पार एक चमत्कार हो रहा था। नास्तिक ने पूछा, कैसा चमत्कार? इमाम ने कहा, मैं नदी किनारे खड़ा था, कश्ती का इंतजार कर रहा था और कोई कश्ती नहीं थी। तभी मैंने देखा कि जंगल के पेड़ अपने आप कटने लगे। उनकी लकड़ियां हवा में उड़कर आई और खुद ब खुद जुड़ने लगी और देखते ही देखते उन लकड़ियों से एक नाव बन गई। और तो और वो नाव खुद चलकर मेरे पास आई और मैं उसमें बैठा और यहाँ आ गया। बस इसे देखने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मुझे आने में यहाँ टाइम लगा। जैसे ही इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही, वो नास्तिक यानी एथिस्ट जोर जोर से हंसने लगा, पेट पकड़कर हंसने लगा। उसने वहाँ खड़े हजारों लोगों को चिल्ला कर कहा, सुनो लोगों, ये है तुम्हारा सबसे बड़ा विद्वान, ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है। फिर वो